जो कुछ भी हम करते हैं वह हमेशा के लिए बदल जाता है। वृषभ राशि वालों, ये बात आपके आने वाले सप्ताह से सीधे तौर पर जुड़ी है। ग्रहों की स्थिति दर्शा रही है कि आप ऊर्जा और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव महसूस करेंगे। इस हफ्ते आपको कई सवाल परेशान कर सकते हैं। क्या आपकी सेहत ठीक रहेगी? क्या परिवार के साथ तालमेल बिठा पाएंगे? क्या करियर में आगे बढ़ने के लिए साहस जुटा पाएंगे? आइए जानें इन सवालों के जवाब और इनसे निपटने के उपाय। कृपया स्क्रीन के बाईं ओर दिए गए ग्रहों की स्थिति पर ध्यान दें। पहला घर आपके स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और ऊर्जा को दर्शाता है। मंगल का प्रभाव आपके पेशे के प्रति साहस और पहल पर नकारात्मक असर डाल रहा है। इससे आपके शरीर में थकान महसूस हो सकती है और आप चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। सार्वजनिक छवि और प्रसिद्धि पाने की इच्छा से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साहस दिखाने या कुछ नया शुरू करने में आपको कठिनाई होगी। यह स्थिति आपके आत्मविश्वास को कम कर सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि यह प्रभाव अस्थायी है और सही दृष्टिकोण अपनाने पर इसे दूर किया जा सकता है। दूसरा घर आपकी संपत्ति, परिवार और बोलने की कला से जुड़ा है। राहु का प्रभाव आपके काम के प्रति इच्छाओं पर भारी पड़ रहा है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आ सकता है। लोगों की नजरों में अपनी छवि को लेकर भी आप परेशान रहेंगे, जिसका असर धन पर पड़ेगा। गुरु ग्रह का प्रभाव आपके परिवार और बोलने के तरीके पर मिश्रित रहेगा। कुल मिलाकर आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा और परिवार के साथ तालमेल बिठाना जरूरी है। नाम और शोहरत की चाहत भी आपको परेशान कर सकती है। तीसरा घर आपके आसपास के लोगों और संवाद से जुड़ा है। चंद्रमा की मिश्रित स्थिति आपको यात्रा करने या नए स्थानों पर जाने में थोड़ी झिझक महसूस करा सकती है। आप अपने छोटे भाई बहनों को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं, उनकी देखभाल करना मुश्किल लग सकता है। बातचीत करते समय भावनाओं का उतार चढ़ाव आपको भ्रमित कर सकता है और गलतफहमी हो सकती है। कुल मिलाकर यह घर आपके रिश्तों और संवाद पर असर डालेगा, जिससे कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। चौथा घर संपत्ति, वाहन और मां से जुड़ा है। आपकी पेशेवर महत्वाकांक्षाओं और सार्वजनिक छवि को लेकर मन में जो इच्छाएं हैं, उनका असर आपके घर गाड़ी पर पड़ सकता है। राहु की नकारात्मकता के कारण आपको संपत्ति संबंधी मामलों में परेशानी आ सकती है, खासकर जब आप अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हों। मंगल का प्रभाव आपके साहस और पहल को चुनौती देगा, जिससे गाड़ी खरीदने या बदलने में दिक्कतें आएंगी। मां के स्वास्थ्य और भावनात्मक संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, खासकर यात्राओं से जुड़े मामलों में। संचार और छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में भी कुछ अनिश्चितता रहेगी। पांचवें घर में सूर्य और मंगल का प्रभाव आपके पढ़ाई लिखाई और बच्चों से जुड़े मामलों पर असर डालेगा। आपको अपनी शिक्षा को लेकर कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर जब आप आगे की पढ़ाई या करियर के बारे में सोच रहे हों। आपकी हिम्मत और लगन की परीक्षा होगी, जिससे शुरुआत करने में परेशानी आ सकती है। बच्चों के साथ भी थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन धैर्य रखने से सब ठीक हो जाएगा। प्रेम जीवन में भी कुछ तनाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए समझदारी से काम लें। छठा घर रोग, कर्ज और दुश्मनों से जुड़ा है। राहु की बुरी नजर आपकी इच्छाओं पर भारी पड़ रही है, खासकर करियर, सार्वजनिक छवि और नाम के प्रति आपके लगाव के कारण। इस वजह से आपको कर्ज की समस्या आ सकती है। राहु का प्रभाव आपके आसपास के लोगों को भी नकारात्मक बना सकता है, जिससे दुश्मनी बढ़ सकती है। आप अपने नाम और शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन यह आपको मुश्किल में डाल रहा है। इसलिए सावधानी बरतें और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें ताकि नुकसान कम हो सके। सातवें घर में शुक्र का प्रभाव विवाह, व्यापारिक साझेदारी और कानूनी मामलों पर बहुत कम असर डालेगा। विवाह जीवन में छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन बड़ी समस्याएं नहीं होंगी। व्यापार में साझेदार के साथ तालमेल ठीक रहेगा, लेकिन कोई खास फायदा नहीं होगा। कानूनी मामलों में भी स्थिति सामान्य रहेगी, किसी बड़े विवाद की संभावना नहीं है। कुल मिलाकर यह घर आपके रिश्तों और कानूनी पत्राचार को स्थिर रखने में मदद करेगा, परंतु महत्वपूर्ण बदलाव लाने में सक्षम नहीं होगा। आठवें घर में मंगल का प्रभाव आपके जीवन में अप्रत्याशित बदलाव ला सकता है, खासकर संपत्ति और विरासत से जुड़े मामलों में। अचानक होने वाली घटनाओं की संभावना बढ़ सकती है, जो आपकी प्रसिद्धि के प्रति साहस को प्रभावित करेगी। आपको कुछ रहस्यमय परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जिनका समाधान ढूंढना मुश्किल हो सकता है। यह समय आपके लिए धैर्य रखने और सावधानी बरतने का है, क्योंकि अप्रत्याशित घटनाएं आपके जीवन में प्रवेश कर सकती हैं और आपको नई दिशा दे सकती हैं। पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामलों में सतर्क रहें।
9वें घर में गुरु का प्रभाव आपके भाग्य, पिता और दूर की यात्राओं पर पड़ रहा है। धन के प्रति आपकी समझदारी और ज्ञान में उतार चढ़ाव आने से भाग्य थोड़ा मिश्रित रहेगा। परिवार को लेकर भी कुछ अनिश्चितता महसूस होगी। आपके पिताजी से जुड़ी कोई बात या योजनाएं अटक सकती हैं, जिससे थोड़ी निराशा हाथ आ सकती है। चंद्र का प्रभाव आपकी भावनाओं और यात्रा की इच्छा पर असर डालेगा, इसलिए लंबी दूरी की यात्राओं में सावधानी बरतें। कुल मिलाकर यह समय धैर्य रखने और समझदारी से काम लेने का है। 10वें घर में गुरु का मिश्रित प्रभाव आपके करियर और सार्वजनिक छवि पर असर डालेगा। धन के प्रति आपकी समझ और ज्ञान में बदलाव आने से काम में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। सूर्य का नकारात्मक प्रभाव आपकी प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता को कम कर सकता है, जबकि राहु की वजह से इच्छाओं का दबाव बढ़ेगा। मंगल साहस और पहल को प्रभावित करेगा, जिससे सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने में कठिनाई हो सकती है। कुल मिलाकर आपको अपने काम के प्रति सतर्क रहना होगा और लोगों के बीच अपनी छवि बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। प्रसिद्धि पाने के लिए भी धैर्य रखना आवश्यक है। 11वें घर पर शनि का प्रभाव दिख रहा है। आपकी आय में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, चीजें वैसी ही रहेंगी जैसी पहले थीं। मन की इच्छाएं पूरी होने में थोड़ा समय लग सकता है और आपको धैर्य रखना पड़ेगा। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, किसी खास बात का इंतजार न करें। कुल मिलाकर यह घर आपके जीवन के कुछ पहलुओं को धीरे धीरे प्रभावित करेगा, लेकिन कोई बड़ा उलटफेर नहीं होगा। आपको बस शांत रहकर काम करते रहना चाहिए। 12वें घर में केतु का प्रभाव आपके खर्चों और अकेलेपन को प्रभावित कर रहा है। संपत्ति से दूरी महसूस होने के कारण आप लोगों से दूर रहेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी चीज से खुद को अलग कर रहे हैं। वाहन संबंधी मामलों में भी आपको अकेलापन महसूस होगा। शायद आप यात्रा करने या घूमने फिरने में रुचि खो देंगे। अपनी मां के साथ संबंध भी तनावपूर्ण हो सकते हैं, जिससे भावनात्मक रूप से अलगाव बढ़ेगा। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, जहां आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने और सामाजिक संबंधों को बनाए रखने की आवश्यकता होगी। सूर्य के प्रबल अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आदित्य हृदय मंत्र का जप करें और रविवार को गरीबों को दान दें। मंगल के प्रबल अशुभ प्रभाव से बचने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ें और मसूर की दाल दान करें। केतु के प्रबल अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए केत बीज मंत्र का जाप करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं।